जवाब दिया, मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है। लेकिन राजा पांडु को 1 मिनट की तसल्ली नहीं रही और रानी के पास पहुंच गए। जब रानी के पास पहुंच गए, भोग करने के बाद राजा का अंत होता है। उसी समय रानी माधुरी के 5वां पुत्र कुछ समय के बाद होता है, जिस बेटे का नाम है सहदेव। राजा का 5वां पुत्र उनका खुद का बेटा है और ये 4 पुत्र देवताओं से हुए थे। और वो भोग करने के बाद राजा का अंत हो जाता है। अंत हो गया, उनका अंतिम संस्कार किया। धीरे धीरे समय बीता। गांधारण के 100 बेटा हैं, गांधारण धृतराज के, और पांडु के 5 बेटा हैं। जब धीरे धीरे समय बीता तो मेरे श्रोतागण बंधुओं, जब समय हुआ तो पांडवों ने युद्ध द्रौपदी स्वयंवर में पांचाल नगर के राजा द्रौपद की बेटी का नाम था द्रौपदी। अर्जुन ने मीन को मारकर द्रौपदी के साथ विवाह किया। और जब विवाह किया तो आपको एक बात बताएं कि अर्जुन के 5 पति ही क्यों बने? क्योंकि अर्जुन ने द्रौपदी ने किसी समय पर भोले बाबा से वरदान मांगा था, और जिस वरदान में जो चीजें थी वो चीजें सब पांडवों में थी। तो ये सब करिश्मा होता है। जैसे ही अर्जुन द्रौपदी को जीत के लाए तो दरवाजे पर खड़े होकर के कहा अर्जुन ने कि माँ, हम कोई चीज लेके आए हैं। अर्जुन ने केवल ये शब्द कहा कि माँ, हम कोई चीज लेके आए हैं। कुंती ने बगैर देखे अर्जुन के तरफ और ये कह दिया, अगर कोई चीज लेके आए तो आपस में 5 भाई बांट लो। ये कह दिया कुंती ने, अगर कोई चीज है तो 5 भाई बांट लो। और जो बांटने वाली बात आई तो वो नियम था कि माँ और पिता की बात को टाल नहीं सकते। जो कह दिया वो कह दिया। अब वहां पे ये विवाद छिड़ गया कि अर्जुन ने जीता, पांचाली 5 के लिए कैसे रह सकती है द्रौपदी? तो श्री कृष्ण भगवान आ गए। श्री कृष्ण ने कहा, ये द्रौपदी का ही तो फल है। अरे इसने वरदान मांगा था किसी समय पर, और जो इसने मांगा वो 5 चीजें 5 में है। नियम तो यही है कि द्रौपदी 5 की ही पत्नी है। और जब उन्होंने कह दिया तो वही हो गया। अब इनका बंटवारा हुआ। मेरे श्रोतागण बंधुओं, जब इनका बंटवारा हुआ तो कौरवा पांडवों को सुई कितनी नोक कितनी जगह नहीं देना चाह रहे थे। दुर्योधन हमेशा कपटी रहा था और पांडवों की नियत थी धर्म के तरफ, और दुर्योधन कपटी लालची था। बड़ी मुश्किल से पांडवों को जमुना की पश्चिमी साइड पथरीली जगह, जिस जगह का नाम था, स्थान का नाम था खांडव प्रस्थ दिया था। उस खांडव प्रस्थ को पांडवों ने अपनी मेहनत से इंद्रप्रस्थ बना दिया। बहुत अच्छा। और जब इंद्रप्रस्थ महल बना दिया, लोग कह देते हैं कि महाभारत में जुआ हुआ था। एक बार नहीं हुआ था, महाभारत के बीच में जुआ 3 बार हुआ था। 3 बार। और जब खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बना लिया, धीरे धीरे समय हुआ। उसी जगह पर अर्जुन की दूसरी शादी सबोत्रा से हुई थी, जो श्री कृष्ण की बहन थी सबोत्रा। और जब उनसे शादी हुई तो पांडवा ने सोचा अब इस नगरी का निर्माण कराया जाए, इंद्रप्रस्थ का निर्माण कराया। जब निर्माण वाली बात आई तो भैया कौरवों को भी निमंत्रण दिया। तो दुर्योधन आया, और जब दुर्योधन आया तो उन्होंने जो खांडवप्रस्थ की जगह पे जो इंद्रप्रस्थ बनाया, इतना सुंदर बना दिया कि जहां मतलब सही स्थान था वहां ऐसा लग रहा था कि पानी चल रहा है, और जहां पानी चल रहा था वहां लग रहा था कि रंग फिरे हुए हैं। जहां दीवार थी वहां लग रहा था खुला हुआ है, और जहां खुला हुआ था वहां दीवार लग रही थी। तो दुर्योधन गया, सो बेचारू टकरा तो फिर महल में कौते पटके खाए, लेकिन एक पानी जैसी टहल बिछी थी तो खड़ा हो गया। कहने लगा कि जे तो पानी चल रहा और आवाज भी पानी जैसी आए, कैसे जा? तब तक एक दासी निकल के आई, बोली महाराज क्या देख रहे हो? अरे ये पानी नहीं है, ये रास्ता है। वो निकल आई, पाई की बाबा वो चलो और पीछे पीछे।
और जब आगे चल के पानी पड़ा, जहां पानी था सामने अटारी पर द्रौपदी खड़ी थी, लेकिन ये दुर्योधन ने नहीं देखा था। बाबा तुलसीदास ने लिखा है, नार स्वभाव सत्य कब कहीं अवगुण साथ सदा उर रही। नारी के अंदर जब कोई अवगुण नहीं है, तब उसके अंदर 8 अवगुण हमेशा रहेंगे। 8 अवगुण दुर्योधन ने देख नहीं पाया। बाने जानी कि जहाँ पानी थोड़े घुसेगा, और जब घुसो तो पानी में डूबेगा। द्रौपदी अटारी से हंसने लगी और ये कह दिया कि अंधे का पुत्र अंधा है। ये सब तो दुर्योधन को चुभ गए। और एक बात का कानों तो होती है, मतलब काने से कानों करते तो खराब लग जाती है। जब उसके पिता अंधे थे और द्रौपदी ने उस अग्नि में फूस और डाल दिया कि अंधे का पुत्र अंधा, बड़ी गलत लगी, बहुत गलत लगी। और एकदम से गुस्सा में वहां से भागो और बोलो कि मामा शकुनी कुछ भी करो, मुझे बदला लेना है। जब तक द्रौपदी को 20 सभा में नंगी नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे दिल में ठंडक नहीं आई। तो उन्होंने कहा शांत। शकुनी ने झूठ मूठ का जुआ खेला, जिसमें अपनी चाल से पांडवों को जिता दिया, और फिर दोबारा खेला हकीकत का, उसमें पांडव हारे गए। जब पांडव हारे गए तो सारी संपत्ति जो उन्होंने खांडवप्रस्थ का इंद्रप्रस्थ बनाया वो भी रख दिया। सब संपत्ति हारे गए, यहाँ तक चारों भाई हारे गए और 5वीं अपनी पत्नी द्रौपदी भी हारे। जब द्रौपदी हारे तभी आवाज लगाई दुर्योधन ने, अब तो हम हारे, जीत गए हैं द्रौपदी को, पांडव हार गए। मणिमाला को तरवा लिया, कुछ भी नहीं रहा। दुशासन को आवाज लगाई कि चला जा इंद्रप्रस्थ में और द्रौपदी को खींच के ले आ। मेरे जो दिल में आग जल रही है, ये द्रौपदी को नंगा करने के बाद ही ठंडी होगी। क्या बोला? वो पापी अपने भाई दुशासन से बोला, दुर्योधन आरे की कही रहो अभिमानी हो, कि कही रहो अभिमानी, और राजा अंध भूप को जाओ कही रहो अभिमानी, राजा अंध भूप को जाओ। वो पापी हंस के बोला, तू द्रौपदी को ले आ। और कहा बोलो, अरे मोकू देखे हंसी दे तारी, अरे कदर नहीं मेरी जानी, राजा अंध भूप को जायो कहे रहो अभिमानी। और राजी भैया, मोती कही अंध के अंधा, मोती कही अंध के अंधा, अरे चुभी मेरे दिलवा में, ओ चुभी मेरे दिलवा में, राजा अंध भूप को जाओ कही रहो अभिमानी, राजा अंध भूप को जाओ। मेरे श्रोतागण बंधुओं, जैसे ही इतने शब्द सुने तो वो पापी दुशासन गया और द्रौपदी से पहले बोला कि भाभी आपको दरबार में बुलाया है।
तो पांचाली ने ये कहा कि दरबार में सभी हमारे गुरुजन बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, हमारी सासू माँ सास ससुर सब बैठे हैं, हमारे 5 पति हैं, तो फिर हमारी जाने की क्या आवश्यकता है, हमारी क्या जरूरत पड़ गई। अरे उन लोगों में बहू की क्या जरूरत है। एकदम से दुशासन बोला चलती है बाल पकड़ के खींच के ले जाओ। सोई रानी द्रौपदी समझ गई कि दाल में कुछ काला है। अरे दुशासन ने आज तक हमसे ये शब्द नहीं कहे कि चलो वरना मैं बाल खींच के पकड़ के ले जाऊंगा। द्रौपदी चली आई और जब द्रौपदी चली आई तो आज द्रौपदी को देखते ही ये सभी भाई ठास करके हंसने लगे। और दुर्योधन ने कहा दुशासन से, अरे दुशासन क्या देखता है, अरे इसका अपमान करना है, मुझे इसको नंगा करके अपनी जंगा पे बिठाना है, क्योंकि इसने हमसे कहा था कि मैं अंधे का बेटा हूँ। आज इसे मैं एहसास दिला दूंगा कि मैं अंधा हूँ या सही हूँ। मेरे श्रोतागण बंधुओं, एकदम से द्रौपदी के छक्का छूट गए, दोनों हाथ जोड़े और अपने प्रभु को पुकारने लगी, हे कन्हैया, एक समय मैंने तेरे हाथ में पट्टी बांधी थी अपने साड़ी की, आज उस साड़ी का बदला दे जा। मैंने जिंदगी में कभी बदला नहीं मांगा था, मगर मुझे आज उस साड़ी के बदले की जरूरत है। कन्हैया तेरी बहन की लाज लुट रही है। और क्या बोली द्रौपदी रो करके, कहने लगी कि हे कन्हैया, आज उस पापी के कहने से दुशासन ने द्रौपदी के चीर को खींचने लगा। और क्या कहती है द्रौपदी कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज में लुटी जा रही।
दिया कि हे कन्हैया, तू जवां जहां भी है और जैसा भी बैठा है वहां से वैसा ही भाग आया। कन्हैया अगर आज तू नहीं आया तो आज मेरी लाज लुट जाएगी, मैं किसके सारे इस संसार में जीऊंगी। मामा शकुनी ने जुल्म गुजारे हैं, हमारे पांचों पति नीचे गर्दन गाड़े बैठे हैं। और क्या कहने लगी वो मैया,